अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया से मैं हूँ उस्मान ओमा और मैं हूँ आयशा जुल्फिकार। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। सफाक दरिंदों ने एक और हंसते बसते घर को मातम कदा बना दिया। कराची में माँ बाप की इकलौती बेटी अगवा के बाद कत्ल, वालिदैन गम की तस्वीर बन गए। जिनसी तशद्दुद हुआ, गला दबाकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आलमी बिरादरी एटमी हथियारों से मुतालिक इम्तियाजी सलूक खत्म करे, वजीर आजम नवाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी जिम्मेदारी पर मबनी है। कल जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में थाने और फौजी छावनी पर हमला, कर्नल समेत 12 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया फिर पाकिस्तान पर बरस पड़ा। मनमोहन सिंह कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात जरूर होगी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में जल्जले से हर तरफ तबाही, हलाकतों की तादाद 600 से तजावुज कर गई। हजारों बेघर अफराद इमदाद के मुंतज़िर। अबरान में जल्जले के बाद ताज़ा तरीन जियोलॉजिकल नक्शा जारी। पसनी, गडानी और गवादर के नीचे कई फॉल्ट लाइन्स मुतहरिक। किसी भी वक्त सुनामी का खदशा। जल्जला मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान चेयरमैन एनडीएमए के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग, एफसी के दस्ते पर भी हमला। सड़कें न होने से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। कराची पुलिस में काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ सोहराब गोड जुराइम की पुष्ट पनाही पर मुअत्तल। इस्लामिया कॉलेज कराची के प्रोफेसर गुलाम नबी बसान दौरान डिकेती जख्मी। कलर कहार के मकाम पर स्कूल के बच्चों से भरी बस उलटने के वाक़े को 2 साल बीत गए। माओ के जिगर आज भी मुंह को आते हैं, लेकिन बदला कुछ भी नहीं। ओवरलोडेड नाकारा बस को मोटरवे पर सफर करने से आज भी कोई नहीं रोकता। चीफ जस्टिस ने मार्गला हिल्स में नए शहर के मंसूबे का अज़खुद नोटिस ले लिया। कल से समाअत शुरू होगी। चेयरमैन सीडीए और अटॉर्नी जनरल तलब। स्टेट बैंक ने डॉलर की ऊंची परवाज रोक दी। मुदाखलत पर कीमत 5.5 रुपए कमी से 105 रुपए 35 पैसे हो गई। सिलेक्शन कमेटी तवील इजलास के बाद भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान न कर सकी। हुकाम सिर्फ तरबियती कैंप के लिए 28 मुमकिना खिलाड़ियों का बताकर चलते बने। क्या हम हैं, क्या रब है, जहाँ तू है वही सब है। मेरे लब मिले, मेरे लब खिले, अब दूर क्या है जाना। मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। और बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन का एक और एजाज, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल की मुसलसल तीसरी बार ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। एक ताजा और अहम खबर, क्या लियारी गैंग वॉर का बड़ा गैंगस्टर मारा गया। लियारी गैंग वॉर के मुल्जिम गफ्फार जकरी की हलाकत की इत्तलात मौसूल हो रही है। पुलिस का यह कहना है कि वो इस वक्त लाशों की शनाख्त कर रही है। बहरहाल इन इत्तलात की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। हमारे नुमाइंदे बाबर सलीम इस वक्त साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। बाबर, ये क्या मामला है, क्या कहती है पुलिस? गैर तस्दीक शुदा इत्तलात है। इस वक्त कराची पुलिस के तमाम थाने, तमाम 107 थानों और 3 चौकियों को हम कंफर्म कर चुके हैं। कराची के किसी थाने या किसी चौकी की हदूद से गफ्फार जिक्री या किसी साथी की लाश जो है पुलिस से बात हो रही है। ये इत्तलात जो है गफ्फार जिक्री की हालात की, ये गुज़िश्ता शब तकरीबन जैसे मुख्तलिफ इलाकों में गश्त कर रही है और इनकी तस्दीक के लिए हमने गफ्फार जिक्री गिरोह के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ लोगों से राब्ता किया है। कुछ लोग कहते हैं कि गफ्फार जिक्री मारा गया है, कोई
तस्दीक नहीं कर रहा है। आखिरी इत्तला मौसूल हुई है बलोचिस्तान के वाक़े हब में वाक़े शहर अस्पताल में 3 लाशें पहुंची थी, जिनमें से एक डेड बॉडी को गफ्फार के नाम से शिनाख्त किया गया था और ये डेड बॉडी वहां से नामालूम अफराद लेकर चले गए हैं। लेकिन ये भी गैर तस्दीक शुदा इत्तलात हैं और बलोचिस्तान पुलिस ये कह रही है किस्म की तस्दीक फौरी तौर पे नहीं की जा सकती। जो इसके करीबी साथी हैं गफ्फार जिक्री के, उनसे हम मुसलसल राब्ते में हैं और भी इस वक्त सरगर्दा है ये जानने के लिए कि गफ्फार जिक्री जिंदा है या मारा गया। अच्छा, जो पुलिस का कहना है कि लाशों की शनाख्त अभी की जा रही है, क्या ये वही लाशें हैं जो हब में हैं और जहां पर ये इतला मिली थी कि गफ्फार नामी शख्स की लाश वहां पर मौजूद है, या फिर इसके अलावा भी पुलिस किसी और जगह भी कोशिश कर रही है शनाख्त के हवाले से? देखिए, 2 लाशों के ऊपर कभी गुमान था कि ये मुमकिना तौर पे गैंग वॉर के 2 अहम कारिंदों की हो सकती है। इसमें से एक डेड बॉडी मलीर कैंट के इलाके से मिली थी, उसकी शिनाख्त हो गई। ये गफ्फार जिक्री की डेड बॉडी नहीं थी, वुर्सा वसूल करके ले गए। दूसरी डेड बॉडी जो है और वो जिना अस्पताल में मौजूद है इस वक्त भी, उसके बारे में कहा जा रहा था इस डेड बॉडी को हमने भी देखा, दीगर लोग भी, पुलिस भी पहुंची, लेकिन इसकी भी शिनाख्त जो है वो अब तक नहीं हो सकी है। इसके अलावा जो हब चौकी सिविल है, जो हब का सिविल अस्पताल है, यहाँ पर इस वक्त पुलिस पार्टी रवाना की गई है ताकि वहां से तस्दीक ली जा सके और जांचा जा सके कि आया मरने वाला शख्स लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुलजिम जिसके सर की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर है, गफ्फार जिक्री, वो है या नहीं। जी बाबर सलीम साथ रहेगा। लियारी गैंग वॉर का बड़ा मुलजिम गफ्फार जिक्री, उसकी हलाकत के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ताहम अभी तक इन इत्तलात की तस्दीक नहीं की जा सकी। क्या लियारी गैंग वॉर का बड़ा मुलजिम गफ्फार जिक्री मारा जा चुका है? इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद है। बाबर, एक मरतबा फिर से बताइएगा, जो गफ्फार जिक्री से जिनका ताल्लुक है, जराए का क्या बताना है, उससे कुछ राब्ता हो सका है जब से ये इत्तलात आ रही है? रहमान, देखिए, गुज़िश्ता शब पहली इत्तला जो मुझे मौसूल हुई थी वो गुज़िश्ता रात 10 बजे मौसूल हुई थी कि गफ्फार जिक्री की जो है उसको कत्ल कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात 10 बजे से लेकर इस वक्त तक जो अजीम तक जो इत्तलात पहुंचा रहे हैं, हम मुसलसल सरगर्दा हैं ये जानने के लिए कि आखिर गफ्फार जिक्री मारा गया या नहीं, और अगर मारा गया तो इसकी लाश किस मकाम पर फेंकी गई। इस जमन में इंतहाई अहम और करीबी साथी है गफ्फार जिक्री का, उससे हमारा राब्ता हुआ 3 वास्ते से, मगर अभी तक इस हवाले से तस्दीक नहीं की जा सकी। बाबर सलीम, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। और अब बात करते हैं रोशनियों के शहर में छाए जुल्मत के अंधेरों की। कराची में मासूम तालबा को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। इकलौती लाडली की लाश देखकर मां होशो हवास खो बैठी। बच्ची को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसूलों का ढिंढोरा पीटने वालों के बरक्स दुनिया न्यूज सहाफती अखलाकियात के तहत लड़की और उसके खानदान की शनाख्त जाहिर नहीं करेगा। हवस ने इंसानियत को हैवानियत का रूप दिया तो रोशनियों का शहर भी जुल्मत के अंधेरों में डूब गया, जहां फिर एक माँ की गोद उजड़ गई, फिर एक कली मसली गई और फिर एक मासूम जिंदगी दरिंदगी की भेंट चढ़ गई। बेचारी तालबा रोशन मुस्तकबिल के लिए किताबें थामे स्कूल गई, लेकिन कभी वापस न आने के लिए। नामालूम खातून वालदा की बीमारी का बताकर उसे साथ ले गई, लेकिन कहाँ कोई नहीं जानता। तीसरे रोज सीव्यू से लाश मिल गई, जिसके घर पहुँचते ही सब्र के तमाम बंधन टूट गए। माँ होश खो बैठी, गम से निढाल गरीब बाप बेबसी की तस्वीर बन गया। जब इकलौती बेटी का जनाजा उठा तो हर आंख अश्कबार, हर चेहरा बेकरार, सभी इंसाफ के तालिब और सभी को कातिलों की तलाश।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत दम घुटने से हुई। जिनसी तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने स्कूल चौकीदार समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया, लेकिन स्कूल इंतजामिया ताले लगाकर गायब हो गई। नाकर्दा गुनाहों की सजा पाने वाली मासूम तालबा मनो मट्टी तले जा सोई, लेकिन अगवा और ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात ने हर साहिबे औलाद को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उसूलों का ढंडोरा पीटने वालों के बरक्स दुनिया न्यूज सहाफती अखलाकियात के तहत बच्ची और उसके खानदान की शनाख्त जाहिर नहीं करेगा। कराची में कत्ल होने वाली तालिबा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, जो शादी के 12 साल बाद मन्नतों और मुरादों से पैदा हुई थी। ये सानहा वालिदैन पर कयामत बनकर गुजरा। देखते हैं किरण खान की रिपोर्ट। कराची के इलाके अजीजाबाद बेंगोरिया गोट की रिहायशी चौथी जमात की तालिबा को 2 रोज कबल उसके स्कूल से अगवा किया गया, जिसके बाद उसकी लाश सीवीओ 2 दरिया से मिली। अपनी इकलौती बच्ची की मौत की खबर उसके लवाहिकीन पर गम की बिजली बनकर टूटी। बच्ची के वालिद अपनी इकलौती और लाडली बेटी की नाश को देखकर ज़ारो कतार रोते रहे। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ की अपील की है। क्या करेंगे मैया, अल्लाह। चौथी जमात की तालिबा की मौत की खबर ने उसके हंसते बसते घर को अचानक मातम कदे में तब्दील कर दिया। चच्ची ने फोन उठाया, चच्ची ने फौरन पहचान गया कि चच्ची बोल रही है उसके पापा को दो। उसकी माँ ने उठाया, माँ को पहचान गया। ये रिश्तेदार है कोई भी है, उसने माँ को ही पहचान लिया। उसने बोला उसके बाप से सिर्फ बात करना है, और बात नहीं मिला। 3 कॉल के बाद उसकी कॉल नहीं आई है और हम इंतजार करते रहे। पुलिस का रवैया कुछ भी नहीं रहा। पुलिस अगर करना चाहती तो 2 दिन में कुछ ना कुछ निकालती हल। पुलिस सिर्फ नाम की है, कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब बच्ची के क्लास फेलो का कहना है कि एक खातून उस बच्ची को स्कूल लेने आई थी, जिसके बाद वो अपना बैग उठाकर उनके साथ रवाना हो गई। कोई आंटी आई थी, वो लेके गई थी। बोला उनका अब्बू ने भेजा, बोले उनकी अम्मी बीमार है ना, इसलिए वो घर पे आ जाओ। वो ले गई, अभी तक नहीं आए वो। पोस्टमार्टम होने के बाद मकतूल बच्ची की नमाज जनाजा मस्जिद में अदा करके उसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। 12 सितंबर की शाम लाहौर में 5 साला नन्ही कली को भी मसल दिया गया था, और लाहौर पुलिस वजीर आला के सख्त अहकामात के बावजूद मुजरिमों की गिरफ्तारी तो दूर, अभी तक निशानदही में भी कामयाब नहीं हो सकी। दरिंदों को सजाएं ना मिलने की वजह से ऐसे वाकयात में इजाफा हो रहा है। लाहौर की नन्ही परी के साथ जो जुल्म हुआ वो पूरे मुल्क को पता चल गया, लेकिन मुजरिम कहाँ है इसका पता न जाने लाहौर पुलिस को क्यों नहीं चल रहा। जगह जगह छापे, बेशुमार मशकूक अफराद की गिरफ्तारी, तफ्तीश और रिहाई, ये है लाहौर पुलिस का कारनामा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कातिलों की गिरफ्तारी तक चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन पुलिस तो इस केस में चैन ही चैन लिख रही है। लाहौर के वाक़े के सामने आने के बाद कई वाक़यात मंजर आम पर आए, और आज कराची में एक 13 साला बच्ची से ज्यादती की खबर आ गई। लाहौर पुलिस तो अब तक नन्ही परी के मुजरिम नहीं पकड़ सकी। अब इम्तिहान शुरू होने जा रहा है कराची पुलिस का, क्योंकि जब जुर्म करने वाले को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, जुर्म होता रहेगा। इस तरह के वाक़यात को रोकना होगा। खबरों में कुछ मजीद बात हो जाए। पाक भारत वज़ीर आज़म मुलाकात से 72 घंटे पहले मकबूजा कश्मीर में नामालूम अफराद के हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 12 फौजी और पुलिस एहलकार हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर के इलाके काटवा में हीरानगर पुलिस स्टेशन पर फौजी वर्दियों में मलबूस अफराद ने हमला कर दिया, जिसमें 4 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। इसके बाद जदीद खुदकार हथियार और गोला बारूद से लैस हमलावरों ने करीबी फौजी अड्डे पर भी धावा बोल दिया, जिससे भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 फौजी भी मारे गए। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज ने तीनों हमला आवरों को हलाक कर दिया। हमले के फौरी बाद भारतीय अपोजिशन ने न्यूयॉर्क में वजीर आजम नवाज शरीफ से मनमोहन सिंह की मुलाकात मनसूख करने का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने अपना रिवायती किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान के साथ तमाम मुज़ाकरात खत्म करने का मुतालबा किया। भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने हमले को वहशियाना कार्रवाई करार दिया, ताहम उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से मुलाकात मनसूख नहीं होगी। उनका कहना है कि हमले बातचीत के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है कि मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ मुलाकात का नतीजा देखेंगे। I don't think the Prime Ministers go into very great detail. It will be us at our level, officials, etc., who will carry forth. It's the broad principle that has to be discussed by the Prime Ministers. Let's just wait for that meeting to be over, and let's see what the outcomes of that meetings are. And then if there is something to follow up, we will be there to follow it up. मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमले का मकसद पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात को नुकसान पहुंचाना था। उधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। भारतीय हम मनसब मनमोहन सिंह से अहम तरीन मुलाकात इतवार को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म एड नहीं ट्रेड के स्लोगन के तहत दुनिया बिलखुसूस अमरीका, यूरोपीय यूनियन और G8 ममालिक से इक्तिसादी ताउन भी तलब करेंगे। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अहम तरीन दिन इतवार 29 सितम्बर का है, जब नवाज शरीफ भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगे। तवील अरसे के बाद दोनों ममालिक के सरबराहान की इस मुलाकात को आइस ब्रेकिंग मीटिंग करार दिया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों पर हमले के बाद भी मनमोहन सिंह ने मुलाकात मनसूख करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमले बातचीत के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ असलहे की दौड़ में शरीक नहीं होगा। नवाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तख़फ़ीफ़े असलहा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ असलहे की रेस में शरीक नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान कम से कम एटमी सलाहियत पर यकीन रखता है और जनूबी एशिया में एटमी असलहे की दौड़ नहीं चाहता। We do not want an arms race in South Asia because consequences of conflict with nuclear weapons will be horrendous. Pakistan would continue to adhere to its policy of the credible minimum deterrence without entering into any arms race. वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और जापानी वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की। जॉन कैरी ने उन्हें अमरीका के दौरे की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 23 अक्टूबर को 4 रोज़ा दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस भी हुई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि नाख़वानदगी और जहालत के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। स्कूल दाखिल होने वाला हर बच्चा तालीम मुकम्मल करेगा। मलाला सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, उनकी भी बेटी है। बुलेटिन में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे स्पोर्ट्स कार मेड इन पाकिस्तान। बलूचिस्तान में खौफनाक ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद की तादाद 600 से बढ़ गई है। इस हवाले से मजीद खबरें जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर जवाद अहमद सिद्दीकी की जानिब। उस्मा और आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। जहां भौंचाल बुनियादें फसीलो दर में रहते हैं, हमारा हौसला देखो हम ऐसे घर में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले की, जिसमें जाँ बहक अफराद की तादाद अब 600 से तजावुज कर गई है। अवारान में 531 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म ने इमदादी सामान ताखीर से पहुंचने का नोटिस लेते हुए हेलीकॉप्टर्स के दीगर ऑपरेशंस खत्म कर दिए। ज़लज़ले के बाद सिर्फ अवारान में 525 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। ज़लज़ले ने अवारान के मकीनों को दरबदर और मकानों को मलबे में बदल दिया। यहाँ पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत है। मवासलाती निज़ाम बर्बाद होकर रह गया। बेसरो सामानी की हालत में अवारान के दूर दराज इलाकों में सैकड़ों जख्मी अभी तक तिब्बी इमदाद के मुंतजिर हैं। मशके में अभी तक कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं।
पीरंदर और मंगोली में 40,000 अफराद बेघर हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ न होने के बराबर हैं। हलाकतों की तादाद 1000 तक पहुँचने का खदशा है। मुकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इज्तिमाई कब्रें तैयार कर रहे हैं। एक तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है, दूसरी जानिब आवारान के बेयारो मददगार बच्चे चट्टानों जैसे अज़्मो हिम्मत के साथ हुसूल इल्म के लिए स्कूल पहुँच गए। दीवार गिरा है, स्कूलें भी गिरे के, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, पढ़ना नहीं हो रहा है, इसलिए हम बाहर बैठे। 4 दीवार गिर गया है, छत गिर गए, क्लास गिरे के, डरने के लिए खौफ ज़दा है। ज़लज़ले ने जाहू, कशकोर, कोलो, मालार और खुजदार में भी बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। दूसरी तरफ पाक फौज और एफसी का रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में पाकिस्तान आर्मी के 10 हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। ISPR के मुताबिक खाने पीने की 7000 किलोग्राम से जायद अशिया मुतासिरा इलाकों में तकसीम की गई हैं और 1000 किलो अद्वियात और 200 खेमे भी फ्राहम कर दिए गए हैं। वजीर आजम ने आवारान में इमदादी सामान ताखीर से पहुंचने का नोटिस लेते हुए हेलीकॉप्टर्स के दीगर ऑपरेशंस खत्म करके इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने फौज को हिदायत की है कि C-130 के जरिए इमदादी सामान पैराशूट के जरिए फेंका जाए। आपको ये भी बताएं कि आवारान समेत पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर 126 फॉल्ट लाइंस हैं। जमीन धंसने का अमल शुरू होने से मजीद जल्जलों और सुनामी का खतरा बढ़ गया है। इस्लामाबाद से मियां शाहिद की रिपोर्ट। आवारान में आने वाले तबाहकुन जल्जले के बाद नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के इदादो शुमार पर मुश्तमिल नक्शा तैयार किया है। नक्शे में हैदराबाद, कराची, पसनी, गवादर और गिडानी की साहिली पट्टी के नीचे मौजूद फॉल्ट लाइंस भी दिखाई गई हैं। ये नक्शा मुल्क की साहिली पट्टी पर 126 फॉल्ट लाइन की मौजूदगी को वाज़ेह कर रहा है। जियोलॉजिकल डाटा के मुताबिक आवारान में आने वाला जल्जला समंदर में रास मिलान फॉल्ट लाइन एक्टिव होने के बायस आया, जिससे न सिर्फ फॉल्ट लाइन में मजीद दरारें पड़ गईं, बल्कि साथ ही साथ साहिली पट्टी की जमीन का एक हिस्सा नीचे की तरफ धंसना शुरू हो गया। माहिरीन के नजदीक जमीन के धंसने का ये अमल मुसलसल जारी है, जिससे मजीद जल्जलों और सुनामी का खतरा बढ़ गया है। जमीन धंसने के अमल की वजह से 8.5 से 9 शिद्दत का जल्जला आ सकता है, जबकि सुनामी आया तो कराची से मकरान की साहिली पट्टी 7 मीटर तक पानी में डूब जाने का खतरा भी मौजूद है। नक्शे में पाकिस्तान के साहिलों पर मुस्तकबिल में मजीद जजीरे नमूदार होने की निशानदही भी की गई है। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता सदियों के दौरान इस इलाके में 50 से ज़ायद जजीरे नमूदार हुए, जिनमें से 12 अब भी मौजूद हैं, जबकि बाकी समंदर बुर्द हो चुके हैं। मियां शाहिद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। आवारान में शिद्दत पसंदों ने इमदादी कामों में मसरूफ एफसी के काफिले पर हमला कर दिया। चेयरमैन NDMA के हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग की गई। एफसी का दस्ता आवारान से 20 किलोमीटर दूर बसदात के इलाके में इमदादी कार्रवाई में मसरूफ था कि शाम 3 बजे के करीब शिद्दत पसंदों की तरफ से छोटे हथियारों से हमला किया गया। कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले मशके के इलाके में चेयरमैन NDMA के हेलीकॉप्टर पर पहाड़ों से नामालूम अफराद ने फायरिंग की। निशाना खता हो जाने के बायस हेलीकॉप्टर और इसमें सवार मेजर जनरल सईद अलीम महफूज रहे। हेलीकॉप्टर बहिफाजत आवारान में उतर गया, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर को खुजदार में उतार लिया गया। इसमें मीडिया के नुमाइंदे सवार थे। ज़लज़ला मुतासरा इलाकों और वहां पर जारी इमदादी कामों की सूरत हाल से आपको आने वाले बुलेटिन में मजीद आगाह करेंगे। फिलहाल दीगर खबरों के लिए आपको वापस ले चलते हैं उस्मान नौमान और आयशा जुल्फ़िकार के पास। बहुत शुक्रिया जवाद अहमद सिद्दीकी, आपने हमें ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में क्या सूरत हाल है इससे आगाह किया। मजीद खबरों की जानिब बढ़ते हैं। CDA ने वफाकी दारुल हुकूमत की 328 इमारतों को गैर महफूज करार दे दिया है। इन इमारतों में पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस और पाक सेक्रेटेरिएट भी शामिल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं फरज जावेद। CDA की दबी हुई फाइलों के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत की कई अहम तरीन इमारतें भी कुदरती आफात या आतिशज़दगी की सूरत में इंतहाई गैर महफूज हैं। जी हाँ, इनमें पार्लियामेंट हाउस, वजीर आजम हाउस, पाक सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक्स और सुप्रीम कोर्ट जैसी अहम सरकारी इमारत भी शामिल हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और तजारती मराकज़ तो ऐसे किसी हादसे की सूरत में किसी बड़े सानहे को भी जन्म दे सकते हैं।
CDA के शोबा डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अक्सर इमारतों की वायरिंग इंतहाई नाकिस है। कई इमारतों में एग्जिट डोर मौजूद नहीं। पार्लियामेंट हाउस में नस्ब आग बुझाने के मुतअद्दिद सिलेंडर्स भी एक्सपायर हो चुके हैं। नोटिस भी इशू किए हुए हैं कि जनाब आप वहाँ पे फायर प्रिवेंशन मेजर्स के तौर पे जो है वो चीज़ें इंस्टॉल करें। कुछ में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, उसको हम सेटिस्फैक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन नहीं कह सकते। CDA कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों को जुर्माना करने का इख्तियार तो रखता है, मगर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट हाउस और दीगर अहम इमारतों का जिक्र आया तो पर जल गए। हम उनको फाइनल वार्निंग्स इशू करते हैं और उसके बाद फाइन की भी ऑप्शंस हैं CDA के पास, लेकिन इस ऑप्शन को अभी तक एक्साइज जो है वो नहीं किया जा रहा। CDA के यूनिट ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी की बेबसी देखिए कि इस्लामाबाद में नई इमारतों की तामीर से कबल इससे इजाजतनामा लेना भी कोई जरूरी ख्याल नहीं करता, ना इसके नोटिस का कोई नोटिस लेता है। शायद इसीलिए मुल्क में किसी हादसे या साने की जिम्मेदारी कबूल करने की कोई रवायत नहीं। प्रोडक्शन टीम के साथ फरहत जावेद, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताबुन किया है Q मोबाइल ने। Noir A600 Q Mobile, Pakistan's #1 smartphone selling brand. कराची में लियारी गैंग वॉर का इंतहाई मतलूब मुल्जिम गफ्फार जिक्री की हलाकत की इतलात पुलिस तस्दीक करने में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में एटमी असलहे की दौड़ नहीं चाहता। आलमी बरादरी जौहरी हथियारों से मुतालिक इम्तियाजी सलूक खत्म करे। और सुल्तान जौहर हॉकी कप में मलेशिया ने पाकिस्तान को 4-2 से शिकस्त दे दी। कलर कार के करीब बस उलटने से फैसलाबाद के एक निजी स्कूल के 30 बच्चों समेत 37 अफराद लुक्मा अजल बन गए थे। इस वाक़े को आज 2 साल बीत चुके, मगर बिछड़ जाने वालों की याद में आंसुओं की झड़ियां आज भी जारी हैं। गमज़दा खानदानों से मिलवा रहे हैं मोहम्मद शहरोज़बाद। मौत की आगोश में जाने वाले कभी लौट कर आया नहीं करते का यकीन तो है, मगर सानिया कलर कहार में जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन के आंसू 2 साल बाद भी रुक नहीं पा रहे। मासूम बच्चे गए तो सैर को थे, मगर बस उलटने से सब कुछ उलट पुलट हो गया। किसी की माँ के दिल का सहारा अब सिर्फ तस्वीरें हैं, तो कोई अपने लख्ते जिगर के कमरे रोज उसी तरह सजाती है। ये तस्वीर देख रहे हैं फ्रेम के बगैर है। ये इसलिए फ्रेम के बगैर है कि मेरा हौसला ही नहीं है कि मैं इसे दीवार पे लगा सकूं। अगर मैं इस दीवार पे लगाती हूँ मुझे एहसास होता है कि मेरा बेटे की डेथ हो चुकी है। मैं अपने बेटे वास्ते चावल बनाए रहता बना के रखे हैं, मेरे बेटे नूं नसीब नहीं होया। बस मैंने किसी ने खबर सुना दी, ट्रिप गया सी, एक्सीडेंट हो गया। फिर नहीं भाई उन्हें पता मैं कितने नहीं। जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े के बाद अगर कोई इकदाम किया तो सिर्फ स्कूल को बंद करने का। मरने वाले तो दुनिया छोड़ गए, मगर दीगर सैकड़ों बच्चों से हसूल इल्म का हक हुकूमत ने छीन लिया। बच्चों के वालिदैन इंतजामिया से खासे नाला दिखाई देते हैं। जिले इंतजामिया ने मुसलसल हमारे साथ ज्यादती की है, यहाँ तक कि हम बार बार DC हो, दूसरी इंतजामिया हो, उनके पास गए हैं, उन्होंने हमें ठुकराया ही है। किसी वक्त भी कोई ऐसे अल्फाज नहीं मिले जिसके जरिए से वो हमारी तसल्ली या तशफ़ी करते। 26 सितंबर का दिन फैसलाबाद के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। हादसे में बच जाने वाले बच्चों को आज भी दिलखराश मंजर याद हैं। वो भाई मेरे साथ बैठा हुआ था, वो एक सर आए हैं, सर से वो उन्होंने बताया कि बस की ब्रेकें फेल हो गई हैं, तो वो मेरा भाई था, वो दुआएं मांगने लग पड़ा और मुझे अचानक मेरे सर में कुछ हुआ तो मैं बेहोश हो गया। हादसा या सानिया हो जाना शायद गफलत के जमरे में ना आए, मगर इसके बाद भी अगर मुतलका इदारे खामोश तमाशाई रहें तो इस चश्मपोशी के सिवा कुछ कहना मुनासिब नहीं। सानिया कलर कहार को आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। सितम यह है कि इंतजामिया की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद शहरोज़बाद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। सानिया कलर कहार 37 जिंदगियां ले गया।
ہم نے سبق سیکھا؟ کچھ بھی نہیں. انسانیت بچی؟ کچھ بھی نہیں. آج بھی ویسا ہی میت باکس یعنی ایکسپائرڈ بس موٹر وے پر بغیر پرمٹ جانا اور اوور لوڈنگ محض سکوں کی جھنکار کے عوض دستیاب ہے. سختی 2 دن کی، عمل درآمد 4 دن کا، اور پھر وہی اندھیری رات جس میں گویا میت باکس کی ویلڈنگ کی جا رہی ہے. یہ پیچ قانون کے کسے جا رہے ہیں، یہ ہتھوڑے چل رہے ہیں اپنی عمر پوری کر چکے بس کے ڈھانچوں پر. 2 سال پہلے ایک چلتا پھرتا میت باکس فیصل آباد کے درجنوں خاندانوں کو زندگی بھر کا روک دے گیا، لیکن آج بھی ویسا ہی سانحہ انجام دینے کی تیاری کتنی مکمل ہے دیکھیے. وہی اوور لوڈنگ کی تیاری، وہی موٹر وے پر جانا، وہی قانون شکنی اور عرضی ملک الموت کا فرمان دیکھیے ہمارے خفیہ کیمرے سے. جرمانہ کرنا وہ پھر کتوں دینا گی سیٹر ہوتی ہے نا تو پھر موٹر وے والے نہیں کام کرتے. جی گی اوور لوڈ ہوتی ہے نا جی سانوں نہیں پتا کہ موٹر وے پھر ہونا کوئی نہیں. خواتین نال ہونی ہے، ایک بندہ ہونا وہ اوپر ملازم ہونا، وہ جڑا جرمانہ ہوگا تسی کر لینا پھر آپ کر. اور 30,000 کے لیے اندھا ہو کر یہ شخص کہاں تک جائے گا ذرا سنیے. 30,000 روپیہ صبح جانا ہے شام مڑے آنا، دیہڑی پوری لے لینی خرچہ خرچہ جڑا باقی جڑا اتنے پرچی جی پانی مطلب خرچہ ہوتا ہے وہ تو ہی ہونا، وہ ساڈا ہونا ہے. عدالتوں کو یقین دہانیاں اور قانون کی حکمرانیاں فیصل آباد میں دھری رہ گئیں جب ہوئی پیسے کی حشر سامانیاں. رہ گیا قانون تو اس پر عمل درآمد کی 4 دن کی چاندنی، شاید ایک اور حادثے کے بعد. مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. حکومت نے ماگلا ہلز نیشنل پارک میں کسی بھی قسم کی تعمیرات کی ممانعت کے باوجود خانپور ٹنل کی تعمیر کا منصوبہ بنا لیا تھا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس منصوبے کا نوٹس لے لیا. کل 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. اسلام آباد سے فرحت جاوید کی رپورٹ. یہ ہے وہ ہدایت نامہ جو میاں نواز شریف نے پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے پر 20 اپریل 1991 کو جاری کیا، جس کے مطابق مارگلا ہلز میں کسی بھی قسم کی تعمیرات نہیں کی جا سکتی. تاہم 23 اگست کو میاں نواز شریف ہی نے اسلام آباد اور ہری پور کے درمیان نہ صرف ایک لنک روڈ کی تعمیر کا اعلان کیا بلکہ اس کے لیے ایک سرنگ بنانے کی بھی ہدایت کر دی، جس پر ماہرین ماحولیات اور سول سوسائٹی کی جانب سے سخت رد عمل تو سامنے آیا ہی، سینٹ میں تحریک التوا بھی جمع کرا دی گئی. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، نہ پارک رہے گا، نہ وائلڈ لائف رہے گی، نہ یہ فارسٹ رہیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا جی. دوسری جانب سینیٹر مشاہد حسین سید اور رویداد خان کی درخواست پر سپریم کورٹ نے مجوزہ ٹنل کی تعمیر کا نوٹس لے لیا ہے اور اٹارنی جنرل، چیئرمین CDA اور سیکرٹری پارلیمانی امور کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. کیس کی سماعت صبح ہوگی. یہ کریڈٹ دنیا نیوز کو جاتا ہے کہ پہلے دن 23 اگست کو جب یہ ہوا ہے فیصلہ تو انہوں نے آواز اٹھائی، اس کے بعد سیاستدانوں نے اٹھائی، اس کے بعد انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ نے اٹھائی، اس کے بعد NGOز اور سول سوسائٹی نے اٹھائی. اسلام آباد کے شہریوں، ماہرین ماحولیات اور سماجی شخصیات کا کہنا ہے کہ مارگلا ہلز میں ٹنل کی تعمیر غیر ضروری اور ماحول دشمن اقدام ہے. کیمرہ مین شاہین گردیزی کے ساتھ فرحت جاوید، دنیا نیوز، اسلام آباد. اور اب خبریں کھیل کے میدان سے. This segment is brought to you by Telenor. جنوبی افریقہ کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان مؤخر کر دیا گیا. پورا دن بورڈ تذبذب کا شکار رہا. لاہور سے دیکھتے ہیں ثناء اللہ خان کی رپورٹ. ٹیسٹ کی نمبر 1 جنوبی افریقہ کے خلاف قومی کرکٹرز کیسے پرفارم کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کھلاڑیوں کے انتخاب کے معاملے پر بورڈ اور سلیکٹرز کافی دباؤ میں رہے. سلیکٹرز کوچ ڈیو واٹمور، کپتان مصباح الحق، مینیجر معین خان اور عبوری چیئرمین نظم سیٹھی 3 گھنٹے اکٹھے بیٹھنے کے باوجود کھلاڑیوں کے ناموں پر اتفاق نہ کر سکے. بورڈ نے تربیتی کیمپ کے لیے پہلے 27 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا، جس میں سعید اجمل ڈراپ تھے، اور پھر میڈیا پر خبر نشر ہونے کے بعد سعید اجمل کا نام شامل کر کے کیمپ کے کھلاڑیوں کی تعداد 28
फाइनलाइज कर दी। मोहम्मद इरफान, शोएब मलिक, तौफीक उमर, इमरान फरहद और नासिर जमशेद 28 खिलाड़ियों में भी जगह ना पा सके। बोर्ड ने 2 खिलाड़ियों अहमद जमाल और अकबर रहमान को पहली बार कैंप में तलब किया है। पीसीबी की जानिब से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के लिए ए टीम का ऐलान भी किया गया, जिसके कप्तान उमर अमीन होंगे। बोर्ड ने मिसबाहुल हक को टेस्ट टीम का कप्तान बरकरार रखने का ऐलान भी किया है। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी का कहना है कि यूएई की विकेटें कौमी क्रिकेटर्स के लिए साजगार हैं। नो डाउट टफ सीरीज है, लेकिन कंडीशन टोटली हमें सूट करेगी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि कंडीशन ये है या वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी कंडीशन है और हमें अच्छा से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। कौमी खिलाड़ियों का तरबेती कैंप 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा, जबकि 2 अक्टूबर से मिसबाहुल हक और उमर अमीन 11 के दरमियान 3 रोजा प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा, जिसके बाद मेहमान टीम के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान होगा। कैमरामैन फहीम हुसैन के साथ सनाउल्लाह खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब बात हो जाए हॉकी की। सुल्तान जौहर जूनियर हॉकी कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम को मलेशिया ने 4-2 से शिकस्त दे दी। मलेशिया के शहर जौहर बारू में जारी सुल्तान जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम को मलेशिया ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मैच में कौमी टीम की जानिब से दिलबर ने 26वें मिनट में पहला गोल स्कोर किया, जिसे जल्द ही मलेशिया के ज़लहरी हाशिम ने बराबर कर दिया। दूसरे हाफ के आगाज में मेजबान टीम ने जारहाना खेल का मुजाहरा किया। सहरिल सबा ने 2 जबकि फितरी सारी ने 1 गोल करके अपनी टीम की फतह को यकीनी बनाया। कौमी टीम को इससे पहले भारत से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच अर्जेंटाइन के खिलाफ 28 सितंबर को खेलेगा। सियालकोट के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत स्पोर्ट्स कार तैयार कर ली, मगर स्पोर्ट्स कार को चलाने के लिए सियालकोट में कोई ट्रैक ही मौजूद नहीं। सियालकोट के 3 भाइयों ने अपनी मदद आप के तहत ये स्पोर्ट्स कार तैयार करके सबको हैरत में डाल दिया है। कार पर 9,50,000 रुपए कॉस्ट आई है और ये कार 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। कार तो बन गई, मगर सियालकोट में कोई ऐसा ट्रैक मौजूद नहीं जिस पर कार की सलाहियत जांची जा सके। खेलों के हवाले से तो हमने बात की, कुछ और खबरें शामिल कर लेते हैं। कराची में पुलिस की वर्दी को दागदार करने वाला SHO मुअत्तल कर दिया गया। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला रेलवे पुलिस का एहलकार मलीर सिटी से गिरफ्तार हो गया। इसी बारे ये रिपोर्ट देखिए। कराची में पुलिस को करप्शन, रिश्वत और भत्ताखोरी जैसे जराइम से पाक करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन जारी है। आज इस ऑपरेशन की जद में आए SHO सोराब गोड नईम खान। SHO नईम खान को जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती और शहरियों को हरासा करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। SSP मलीर नासिर आफ्ताब के मुताबिक नईम खान को शहरियों की शिकायत पर मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। इल्जामात साबित होने पर उनके खिलाफ मजीद सख्त एक्शन लिया जाएगा। दूसरी जानिब कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सब इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाले रेलवे पुलिस एहलकार उजैर को मलीर सिटी से कानून के शिकंजे में जकड़ लिया गया। कातिल एहलकार के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली गई हैं। 3 रोज कबल मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले सर्जिकल ऑपरेशन में अब तक 127 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। महकमा पुलिस की अपनी ही पेटी बंद भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों से शहरियों को उम्मीद हो चली है कि जराइम पेशा नासिर के साथ साथ उन्हें पुलिस गर्दी से भी निजात मिल सकेगी। किरण खान, दुनिया न्यूज, कराची। और कराची से ही आपको ये ताज़ा तरीन खबर दें कि शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में बैंक डकैती की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, पुलिस को भी ये फुटेज मिल गई है, पुलिस ने अब तक क्या इस हवाले से कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, 14 सितंबर को ये बैंक डकैती हुई थी, जिसमें अब तक 6 मुल्जिमान जो हैं CCTV फुटेज में वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं कि 3 मुल्जिमान अंदर दाखिल हुए, कमीज शलवार और पैंट शर्ट में मलबूस हैं। एक जो शख्स है, एक डाकू है, उसने हेलमेट पहन रखा है। वो तमाम तर वाकयात 10:15 पर CCTV फुटेज के मुताबिक निजी बैंक में दाखिल हुए हैं। इन्होंने तमाम तर अमले को यरगमाल बनाया। बैंक के अंदर मौजूद 3 सिक्योरिटी गार्ड से जो है असलाह भी छीना है। 3 से 4 मिनट ये वारदात जारी रही है और 33 लाख रुपए की रकम बआसानी लूट कर फरार हो गए हैं। ठीक, बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके न्यू MA जिनार रोड पर डकैती की कोशिश के दौरान इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर जख्मी हो गए। इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर गुलाम नबी वसान से कॉलेज गेट के सामने मोटरसाइकिल सवारों ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे वो जख्मी हो गए। सिंध प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एसोसिएशन ने कल कराची समेत सिंध भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गुजरांवाला के इलाके नौशहरा विरका में नामालूम अफराद ने 2 लड़कियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम लाशें सेम नाले में फेंक कर फरार हो गई। लड़कियों की शनाख्त नहीं हो सकी।
तशद्दुद के बाद कत्ल होने वाली लड़कियों की उम्रें 14 और 16 साल। एक स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस, दूसरी ने जीन्स शर्ट पहन रखी है। दोनों की लाशें नौशहरा विरका के इलाके मदन चक के सेम नाले से मिली। लड़कियों को फायरिंग करके अब्दी नींद सुलाया गया। करीबी देहात की मसाजिद में ऐलानात के बावजूद लड़कियों की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन हुकाम कहते हैं तफ्तीश लड़कियों की शिनाख्त के बाद ही आगे बढ़ेगी। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कुछ मुफाद पर अनासर अपने मुफाद के लिए केबल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर मलिक फुरकान और जनरल सेक्रेटरी इमरान नदीम का कहना था कि उनकी तंजीम मसाइल को ऐसे अंदाज में हल करा रही है। उन्होंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन को यकीन दिलाया कि दोनों तंजीमों के दरमियान मुज़ाकरात के नताइज पर ही काम होगा। उन्होंने पेमरा से अपील की है कि वो पार्टी ना बने और वजारत इत्तलात भी ऐसे अफराद का नोटिस ले जो केबल ऑपरेटर्स के अंदर घुस कर इंतशार पैदा कर रहे हैं। और अब सेहत की दुनिया। This segment is brought to you by शाही मेवा। शाही मेवा लजीज भी मुफीद भी, शाही का है तो अच्छा ही होगा। चीन में डॉक्टर्स ने एक शख्स के माथे पर एक नई नाक बनाई है ताकि हादसे में जख्मी होने वाली उनकी असल नाक को तब्दील किया जा सके। 22 साला शाओलियान की नाक गुज़िश्ता साल अगस्त में एक ट्रैफिक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गई थी। हादसे के बाद इन्फेक्शन से उनकी नाक की हड्डी बुरी तरह मुतासिर हुई थी और डॉक्टरों के लिए इसका इलाज करना नामुमकिन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने एक नई नाक बनाने का फैसला किया। ये नई नाक बनाने के लिए शाओलियान के माथे पर टिश्यू एक्सपेंडर टेक्निक इस्तेमाल की गई, जिसके जरिए टिश्यू और जिल्द उगाई जाती है। इसे एक नाक की शक्ल दी गई। इसके बाद उनकी पसलियों से ली गई हड्डियों को इसमें डाल दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि नई नाक अच्छी हालत में है और ट्रांसप्लांट सर्जरी जल्द ही की जाएगी, जिसके जरिए माथे से नाक उतार कर असल जगह पर लगा दी जाएगी। बांग्लादेश में गारमेंट्स फैक्ट्रियों के मजदूर तनख्वाहों में इजाफे के लिए सड़कों पर आ गए। मजदूरों का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाह $100 मुकर्रर की जाए। रबा हफ्ते के दौरान मजदूरों के एहतजाज के बायस ढाका में 100 से ज्यादा गारमेंट्स फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। भारतीय रियासत गुजरात में कई रोज से जारी मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और तकरीबन 50,000 लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया जा चुका है। थाईलैंड पुलिस 2 बरतानवी और एक अमरीकी शहरी समेत 6 अफराद को गिरफ्तार करके मंशियात की स्मगलिंग का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस का कहना है कि गिरोह का नेटवर्क बहुत से ममालिक में फैला हुआ है, जबकि गिरफ्तार अमरीकी शहरी अमरीकी बहरिया का रिटायर्ड कमांडो है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अपने तैयारे की खराबी दूर न करने पर फ्रांसीसी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। सदर का कहना था कि उन्होंने 5 माह कबल सदारती तैयारा मरम्मत के लिए कंपनी को भिजवाया, लेकिन मरम्मत के बाद भी तैयारे का नुक्स दूर न हो सका, जिस पर वो कंपनी को कानूनी नोटिस भिजवा रहे हैं। सेनेगल में पानी की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। दारुल हुकूमत डकार में सैकड़ों अफराद ने एयरपोर्ट की जानिब जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी और टार्च जलाकर घंटों एहतजाज किया। दारुल हुकूमत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शहरी पीने के पानी से महरूम हैं। और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय लक्स। देखिए लक्स स्टाइल अवार्ड्स पर कैसे करे बेकाबू बस जरा सा लक्स। अदाकार दिलीप कुमार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अजीम अदाकार ने घर वापसी की खुशी में ट्विटर पर अपने मद्दाहों के नाम ट्वीट की है। दिलीप कुमार ने लिखा है कि अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स और नर्सों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी देखभाल की। दिलीप कुमार को 15 सितंबर को सीने में बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। दुनिया न्यूज से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dunianews.tv।